दोस्तों, किसी कम्युनिटी के कुछ कर गुजरने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लीडर होने चाहिए या आप कोई सोल्जर होने चाहिए। किसी भी प्रोफेशन के ज़रिए आप अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व कर सकते हैं। इसी तरह फ़िल्म मेकर हैरी बवेजा ने भी कोशिश की है फिल्म चार साहिबजादे के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का और सिक्खी का जो सही रूप है, सिक्खी का जो सही मैसेज है, उसे लोगों तक पहुंचाने का। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद हैरी बवेजा। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। तो जिस तरह हमने आपकी फिल्म देखी, काफ़ी सही मैसेज जाता है, जो सिखों की आइडियोलॉजी है वही लोगों तक वो पहुंचती है। चार साहिबजादे जैसी फिल्म बनाने से पहले आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपस में एक थॉट आया मेरे को कि जैसे आपने अभी कहा कि कुछ कर दिखाने के लिए आपको लीडर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वक्त आता है, आप बोलते हैं इट्स पे बैक टाइम, और आप ज़िंदगी तरफ कभी पीछे मुड़ के देखते हैं और आप देखते हैं कि मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया और बाबा जी ने जो मैंने मांगा मुझे दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब हमेशा थैंक यू कहते हुए आगे निकल गए, लेकिन कोई और अच्छा तरीका होना चाहिए थैंक यू कहने का। तो फिर वही जो आपकी बात कुछ कर गुजर जाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो क्यों ना जो आज तक नहीं हुआ वो करूँ। मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मैं वो कन्विक्शन लेके सीधा अमृतसर पहुँच गया और मैं ACPC के यहाँ बैठा, कहा कि मुझे ये करना है। और फिर 1 साल तक आने जाने के चक्कर लगते रहे उनको ये कन्विंस करने में कि मुझे ये इजाज़त दीजिए एक फिल्म बनाने की। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको एनिमेशन के ज़रिए ही दर्शाया जा सकता था। तो जिस तरह एनिमेशन के ज़रिए भी इमोशंस हैं या वो चीज़ें जो कि लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ सकते हैं, वो बाखूबी दिखाया गया, जिसमें कि आपकी जो एनिमेशन टीम है उसको भी क्रेडिट जाता है। तो आपको जब आपके पास यही चाह रहा था कि आप एनिमेशन फिल्म बनाएंगे, तो क्या सोचा किस तरह एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह आप इमोशंस लोगों तक पहुंचाएंगे? तो इस तरह का चैलेंज रहा आपके अंदर? हाँ, बिल्कुल रहा, क्योंकि जब ये फिल्म बनाने की मैंने डिसीजन ली, तो मैंने काफ़ी होमवर्क किया, क्योंकि मुझे अपने गुरु साहब के परिवार को एक कार्टून के ज़रिए नहीं दिखाना था, क्योंकि एनिमेशन को अक्सर कार्टून कहा जाता है। तब तक मैं ऑलरेडी काफ़ी टेक्नोलॉजी स्टडी कर चुका था। शायद मैं एक ब्रीफ दूंगा कि हिंदुस्तान की जो पहली डबल रोल की फिल्म, जिसमें कि एक हीरो आपस में पहले लेफ्ट राइट होता था हिंदुस्तान में, तो मैंने दीवाने बनाई, जिसमें अजय देवगन का डबल रोल था। तो दोनों हीरो लड़की के साथ गाने गा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, एक्शन हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दैट मीन्स माई ट्रस्ट विद टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान की पहली डिजिटल ग्रेडेड फिल्म क़यामत थी, जो आज तक कभी नहीं हुई थी और आज हर फिल्म होती है। एक शुरुआत क़यामत से हुई। फिर एक मैंने फिल्म बनाई करम, जिसमें कि एक 16mm फिल्म को डिजिटली अपग्रेड किया टेक्नोलॉजी। फिर मैंने लव स्टोरी 2050 बनाई, तरह के स्पेशल फिल्म आज तक नहीं बनी। तो मेरा एक मानना है कि टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कोई अगली फिल्म बनाई जाए, जिससे कि एक नया एक एक्साइटमेंट अपने आप भी मिलती है। नहीं तो वही फिल्म बार बार बनाने से मज़ा भी नहीं आता है, तो चैलेंज आ जाता है अपने आप में। तो जब मैं ये एनिमेशन के इनके पास गया, तो मैंने फिर खूब स्टडी किया कि तब तक एक जेम्स कैमरून की फिल्म एवाटार आई थी। उसकी कॉस्ट तो करीब 5,000 करोड़ थी, लेकिन उन्होंने वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की थी जो मोशन कैप्चर की है। फिर इस चीज़ को मैंने स्टडी करना शुरू किया कि मैं एक ऐसी फिल्म बना सकता हूँ जिसमें कि मेरे कैरेक्टर्स कार्टून नहीं है, एज रियल टू एज ह्यूमन बींग्स। और उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करके मैंने इनसे इजाज़त लेके उस पर काम किया। तो ये ज़रूर मेरे एनिमेशन स्टूडियो की काफ़ी काबिलियत इन्होंने बनाई, लेकिन मुझे हर कैरेक्टर की हर एक्सप्रेशन को, उसकी आँख की ट्विस्ट की, उसकी नाक की, उसकी एक्सप्रेशन, उस पर ध्यान देना पड़ा। एक एक्टर से हम कहते हैं परफॉर्म करने के लिए तो अपना शॉट देके चला जाता है, लेकिन इधर अगर कोई एक एनिमेटेड कैरेक्टर है तो मुझे उसके बिल्कुल सर पे बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है इसकी हाथ सही मूव हुआ, इसकी एक्सप्रेशन, इसकी आईज, इसकी लिप्स ठीक नहीं है, हर चीज़ को देखना पड़ा कि आप खुद एक्टर बनकर उसके अंदर घुसकर आपको उसका परफॉर्मेंस करना पड़ा। तो एनिमेटर से बोलना पड़ा, नहीं इसकी एक्सप्रेशन और दो, ये रिंकल्स नहीं आई, ये स्माइल ठीक नहीं आई, ये नाराज़गी ठीक नहीं आई। तो इतना सोचा नहीं था कि इतना मेहनत वाला ये काम होगा, लेकिन मगर वो नजर आता है। बहुत मेहनत वाला काम था। सोचा था इट्स अ केक वॉक, नो, बट इट वाज मच मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। राइट, और वो बहुत साफ नज़र आता है, आपकी मेहनत की गई। अच्छा, इस फिल्म में एक और अच्छी चीज़ है, इसमें संगीत का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। तो संगीत की चॉइस जो थी, सारी कंपाइलेशन थी इन सब चीज़ों की, वो किसकी चॉइस थी, आपकी या आपके म्यूज़िक डायरेक्टर की? कंपाइलेशन तो हमेशा डायरेक्टर की होती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहली बार इस फिल्म में एक संगीतकार का रूप भी लिया है। और जो आपने गीत सुना है, जो टाइटल सॉन्ग है, जो सुखविंदर के आवाज़ में है, ये चार दिल पीर को बचा के, नैनी लुका के पानी, गुजरी के पोतियों की सुनियो कहानी, जो पिक्चर में कुछ 7-8 बार आता है, वो गीत मैंने खुद उसका संगीत दिया है। ठीक है, और बाकी जो 3 और हैं, 2 शब्द हैं,
एक आनंद राज जी मित्र प्यारे ने और एक सतगुरु नानक प्रगटे वो जयदेव ने दिया है, और एक जो दादी वाला गाना है जो लास्ट में क्लाइमेक्स में आता है वो जयदेव ने म्यूज़िक दिया है। उसके बोल भी मैंने लिखे, उसके लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं। तो क्योंकि मैं इतना इसके अंदर बह चुका था इस लहर में, तो आई थिंक ये चीज़ें अपने आप बाहर निकल आएंगी, यही कहूँगा। तो अभी पिक्चर देख के सुकून मिलता है? आपने जैसे कहा इस लहर में आप बहते आए हैं इतने समय से, और जब पिक्चर को लोग सराह रहे हैं तो अब कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों के रिएक्शन को देख के सुकून मिलता है, ऑडियंस के रिएक्शन को देख के सुकून मिलता है, ज़रूर मिलता है, क्योंकि दैट इज़ योर रिवॉर्ड। द रिवॉर्ड इज़ क्या कि जो आपने काम किया वो लोगों को पसंद आए। एक क्रिएटिव आदमी की इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, जाते जाते हैरी जी, कल आपने बॉम्बे में स्क्रीनिंग रखी थी जहाँ पर शिल्पा शेट्टी आए थे, गुरदास मान आए थे, तो जो पंजाबी हैं जो देख रहे हैं फिल्म को सराह रहे हैं, मगर जो नॉन पंजाबीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह मिल रहा है आपको? जितना पंजाबियों को मिल रहा है, क्योंकि कहानी देख रहे हैं वो। अगर कहानी अच्छी है तो दिल को छूती है और अच्छी लगती है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दिस। इट्स लाइक सेइंग कि मैं एक जीसस की अच्छी फिल्म देखने गया और मैं बहुत प्रभावित होकर बाहर आ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं क्रिश्चियन था तो मुझे अच्छी लगी, एक अच्छी कहानी थी, मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेट्स वंस अगेन। थैंक यू, माय प्लेजर। ये थे हमारे साथ हैरी वडेजा, जो कि मानते हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर अपनी कहानी कहने के लिए, जो कि मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहानी भी कुछ ऐसी कही जाए जो कि लोगों के दिलों को छुए। उम्मीद करते हैं कि चार साहिबजादे सिखों के मैसेज को लोगों तक, देश के और दुनिया भर के लोगों तक सही मैसेज पहुंचाए, और उनको सिखों के साहिबजादे यानी चार साहिबजादे की शहादत की कहानी अच्छे से मालूम पड़ जाए और उन्हें पता चले कि पंजाबी चीज़ क्या है। कैमरामैन अमरदीप सिंह के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।